गेट बंद मत करना। आरव ने बात ऐसे कही जैसे वो रिक्वेस्ट नहीं, एक रूल बता रहा हो। रिया ने पलट कर देखा। गाड़ी के हेडलाइट्स के बाहर अंधेरा था, थिक, हैवी, बिल्कुल जिंदा सा। सामने हवेली खड़ी थी, पर लंबी, पुरानी और इतनी शांत लग रही थी कि जैसे हवा भी यहाँ रुककर सांस लेती हो। गेट खुला क्यों है? रिया ने पूछा। यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी का ट्रंक बंद किया और हवेली की तरफ चल दिया। रिया ने एक बार पहले पीछे रोड की तरफ देखा। रोड सीधा था, लेकिन अंधेरे में घुलता जा रहा था, जैसे वापस जाना पॉसिबल ही ना हो। वो भी चल पड़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही रिया को लगा जैसे हवा भारी हुई है। सांस लेने में हल्का सा प्रेशर, जैसे कमरा उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो। कॉरिडोर लंबा था, लाइट्स जल रही थी, पर उनकी रोशनी थकी हुई लग रही थी, जैसे बहुत पुरानी हो। दीवारों पर पोर्ट्रेट्स लगे थे, फैमिलीज, कपल्स, बच्चे। चेहरे थे पर आंखें नहीं, बस स्मूथ खाली जगह। रिया ने धीरे से पूछा, ये पेंटिंग्स इनकम्प्लीट क्यों लग रही हैं? आरव ने बिना रुके कहा, इस हवेली को आंखों से ज्यादा यादें पसंद है। रिया ने कुछ नहीं बोला, उसका गला सूख रहा था। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था। वुडन डोर हल्की सी आवाज के साथ खुला। बेड पर सेफ्ड चादर थी, बिल्कुल आयरन, जैसे कोई अभी अभी गया हो। साइड टेबल पर रखा एक पुरानी गाड़ी खड़ी रखी थी। घड़ी चल रही थी, पर सेकंड हैंड मूव नहीं कर रहा था, लेकिन बिना मूवमेंट के। मिरर रूम का सबसे अजीब हिस्सा था, बहुत ज्यादा बड़ा और थोड़ा ज्यादा साफ। रिया ने मिरर के सामने खुद को देखा। थकान, लॉन्ग ड्राइव का इफेक्ट और एक अजीब सा डर। उसने कैजुअली कहा, तुम पीछे हो ना? मिरर में आरव नहीं था। रिया ने तुरंत पलट कर देखा, आरव वहीं खड़ा था। फिर मिरर की तरफ देखा, अब भी कोई नहीं। मिरर अजीब है, रिया ने कहा। आरव ने सिर्फ इतना बोला, इसे ज्यादा देर मत देखो। पहली रात सिर्फ आवाजों की थी। कभी लगता था जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों, कभी लगता था कॉरिडोर में कोई चीज घसीट रही हो, कभी एक सॉफ्ट सी थर्ड वॉइस आती थी। रिया ने घड़ी देखी, 2:47 AM। उसी पल एक आवाज आई, खास खास, जैसे कि कोई सांस फूल रही हो। आवाज बिल्कुल उनके रूम के बाहर से आ रही थी। रिया ने आरव को जगाया। आवाज सुन रहे हो? आरव पहले से ही जग रहा था। सुन रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। फिर दरवाजा मत खोलना। आवाज धीरे धीरे डोर के पास आ गई, फिर रुक गई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, सुन रहा हो। सुबह हवेली बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। बर्ड्स की आवाज, हल्की धूप, शांति। रिया को कल रात एक बुरा सपना लग रहा था, पर घड़ी का सेकंड हैंड अब भी नहीं चल रहा था। ब्रेकफास्ट के टाइम उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो आरव? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हवेली मुझे पहचानती है। रिया हंसी, पर हंसी फेक थी। तुम भी ना? आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में मजाक नहीं था। उस दिन रिया ने हवेली एक्सप्लोर करना शुरू की। बैक साइड में एक छोटा सा मंदिर था, टूटी हुई मूर्तियां, दिया बुझा हुआ। दीवार पर एक लाइन लिखी थी, जैसे किसी ने नेल से खुरच रखी हो, जो यहाँ आता है वो याद के साथ आता है। रिया को लगा जैसे ये लाइन उसे पढ़ रही हो। शाम होते ही हवा अजीब सी हो रही थी, तेज, लेकिन पत्ता भी नहीं हिल रहा था। रात को मिरर ने फिर अजीब सी हरकत की। इस बार रिफ्लेक्शन डिले नहीं था, इस बार वो अलग ही इमोशंस दिखा रहा था। रिया रो रही थी, मिरर वाली रिया मुस्कुरा रही थी, उसके लिप्स धीरे से हिले। तुम वापस आ गई? रिया ने आंखें बंद कर ली। तुम वापस आ गई? रिया ने आंखें बंद कर ली। उस रात रिया को सपने नहीं आए, या शायद आए, पर वो सपने में यादें लग रहे थे। एक छोटी लड़की,
इस हवेली के कॉरिडोर में नंगे पांव रात के वक्त कोई उसे कह रहा हो छुप जाओ, और फिर एक आवाज, आंखों में मत देखो। रिया चीख कर उठी। तीसरी रात सबसे खतरनाक थी। लाइट्स बंद हो गई, सिर्फ मूनलाइट कॉरिडोर में गिर रही थी। फ्लोर्स पर गीले फुटप्रिंट्स थे, मिट्टी से भरे हुए। फुटप्रिंट्स रूम के बाहर आकर रुक जाते। दरवाजे के बाहर एक आवाज आई, रिया दरवाजा खोलो। बिल्कुल उसकी आवाज में। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत सुनो, वो बोला, ये हवेली आवाज चुरा लेती है। उसी रात आरव ने सच बताया। 20 साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी कहती थी कि मिरर में कोई है। पेरेंट्स ने इग्नोर किया। एक रात पूरी फैमिली गायब हो गई। रिया का गला सूख गया। और वो बेटी मैं थी? आरव ने हाँ में सर हिला दिया। तुम यहाँ से गई नहीं थी रिया, तुम यहीं रह गई थी। लास्ट नाइट मिरर पूरी तरह खाली हो चुका था। इसके अंदर वही हवेली, वही कॉरिडोर और वही छोटी लड़की। रिया को सब याद आ गया। ये हवेली हॉन्टेड नहीं थी, ये एक यादों का पिंजरा थी। और जब रिया ने मिरर में हाथ रखा, अंदर से किसी ने पकड़ लिया। सुबह पुलिस को सिर्फ आरव मिला। एक ही बात बोल रहा था। इस बार वो रुक गई, पर हवेली भूखी है। आज भी अगर रात को किसी ने पुरानी हवेली के मिरर में अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव करे, तो याद रखना, तो आप अपना नहीं होता, वो देख रहा होता है, वो आपका इंतजार कर रहा होता है।